है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे छोड़ो, मानवता से नाता जोड़ो। तेल जाती बात को छोड़ो, मानवता से नाता जोड़ो। और सांची से तुम ना मोड़ो, सांची से तुम ना मोड़ो। और भूख गरीबी भुगत रहे हैं, भूख गरीबी भुगत रहे हैं, हम सब अपने देश में अब पड़े हैं। ठगिया संतोष हमें भिखारी देश में माननीय सुरेश चंद्रा जी जो प्रधानाचार्य है आयुर्वेदिक कॉलेज के, अगर हमारे बीच आ चुके हैं तो वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। श्री सुरेश चंद्र
प्रधानाचार्य आयुर्वेदिक कॉलेज, ग्यासी लाल जी मंडल अध्यक्ष आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एवं वर्तमान में जो कि संत गाडगे एवं अम्बेडकर मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री भगवती प्रसाद सागर जी, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। और अनिल पार्षद जी बहुत ही हमारे जुझारू साथी हैं और हमारे मंच के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। अनिल कुमार पार्षद जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं नर्सेज संघ की। पीछे करो इनको। और साथियों, पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मैं अपने जो हमारे समिति के सक्रिय सदस्य हैं उनसे अनुरोध करूंगा, मैं जिनके नाम ले रहा हूं वो मंच के पास आ जाएं ताकि हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत वो सबके द्वारा किया जाएगा। इसमें इंजीनियर भगवत प्रसाद मंच के पास आ जाए, विनोद अलपुरिया जी मंच के पास आ जाए, बालक राम जी अगर उपस्थित हैं तो वो भी मंच के पास आ जाए, खेमराज कबीर जी, राजा राम BHEL, डॉक्टर प्रवीण शशि, जमुना प्रसाद जी अगर हमारे बीच हो तो वो भी मंच के पास आने का आकर्षण है। श्री जमुना प्रसाद जी, सुरेंद्र कुमार यूनाइटेड इंडिया में सर्विस करते हैं, वो भी मंच के पास आ जाए, राजेंद्र प्रसाद PNV, मनोज कुमार, घनश्याम वर्मा नयापुरा, डोरीलाल एडवोकेट, जुगल किशोर एडवोकेट और उमाचरण जी जो कि सोनू सुमित गौतम, सोनू, राम लखन अहिरवार, इंजीनियर सिद्धार्थ, ये जो लोग हैं मैं सबसे, और राम गोपाल जी जो ट्रेजरी में सर्विस करते हैं, राम गोपाल जी भी मंच के बगल में आ जाएं। ये सारे लोग जिनका मैंने नाम लिया है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मंच के पास आ जाएं ताकि अतिथियों का हम स्वागत उनके द्वारा किया जाएगा। और पुष्पांजलि के उपरांत हमारे जो इंजीनियर भगवत प्रसाद है वो मंच पर आ जाए। इंजीनियर भगवत प्रसाद, विनोद अलपुरिया जी है, विनोद अलपुरिया जी अगर हो तो वो भी मंच पर आ जाए। श्री अजय गौतम जी अध्यापक हैं, वो भी मंच के पास आ जाए। अजय गौतम जी, आरक्षण कोई मांग नहीं, आरक्षण कोई मांग नहीं, आरक्षण कोई मांग नहीं, बहुजन समाज सच्चा है, आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण कोई भीख नहीं। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जो आरक्षण की बात कहेगा, अरे जो आरक्षण की बात कहेगा वही देश का राज करेगा। जो आरक्षण की बात कहेगा, जो आरक्षण की बात कहेगा, अरे जो आरक्षण की बात कहेगा, आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण कोई भीख नहीं। कार्यरत है श्री खेमराज कबीर जी आए और हमारे सभा के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। इसके बाद हमारे जो और भी विशिष्ट अतिथि
इस सभा में उपस्थित मैं अपने जो भी हमारे डॉक्टर प्रवीण शशि जी हैं तो वो आए और यहाँ पर उपस्थित हमारे आयकर अधिकारी श्री आर्यन वर्मा जी का माला पहना करके स्वागत करें। और आरक्षण बचाव संघर्ष समिति के मंडल अध्यक्ष है व्यासीलाल जी, मैं अनुरोध करूंगा एडवोकेट जुगल किशोर जी से कि वो आए, एडवोकेट जुगल किशोर। और हमारे जो इसके बाद हमारे बीच में सुमित मृत्युंजय जी जो मोहर से हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूं श्री भैया स्वागत हमारी पुष्पा वर्मा जी करेंगे। तत्वाधान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। मंचासीन अतिथियों के स्वागत के साथ अभिनंदन करेंगे। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम जी, हमारे जो अतिथि हैं बाला प्रसाद जी, उनको मारी चाके उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मृत्युंजय वर्मा वे आए और हमारे विशिष्ट अतिथि बाला प्रसाद जी का जो अतिथि हमारे बीच नाम पहनाकर हमारे समिति के और हमारे मंच पर के लिए समर्पित है, मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि वे सभागार से उठकर मंच पर अपना स्थान लें। आदरणीय मैनेजर साहब, और अभी ये मंच अतिथि कहाँ है भाई लोग, कहाँ से लगा आप लोग जल्दी आए। आरक्षण की इस बेला पर पधारे समस्त साथीगण, इसके पहले भगवान बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लाखों लाखों दलितों के मसीहा बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन, आज की सभा के सभाध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि जी तथा मान्यवर कांसी राम जी झांसी आते थे और उस समय हम उनके कई कार्यकर्ता पारिछा से एवं झांसी से उनके निर्देशों में काम करते थे। तब उस समय DS4 चलता था, क्योंकि हम लोग युवक थे। और लेकिन हम जैसे बुद्धिजीवी आप लोगों को जो रास्ता देंगे वही आपको चलना है, उसी रास्ते पे आपको चलना है। साथियों, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि मानवर जी के साथ कुछ दिनों तक उनके ही निर्देशन पे हम लोग काम करते रहे। उसके पश्चात मैं अपना एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो त्रुटियां हो उसे क्षमा कर दे। अपने ही देश में हम गुलाम हो गए, अपने ही देश में हम गुलाम हो गए, चोर उचक्के घुसपैठिए सब सरदार हो गए। मालिक थे जो इस देश के वो बर्बाद हो गए, आवारा विदेशी डाकू सब यहाँ। बाबा तूने ऐसा, बाबा तूने ऐसा कौम कर दिया, अज्ञानियों को जीने का है ज्ञान दे दिया। बाबा तूने
ज्ञानियों को जीने का ज्ञान दे दिया। आज देश के मूल निवासी छुआछूत से पीड़ित हैं। आज देश के मूल निवासी छुआछूत से पीड़ित हैं। अपने ही देश में दलित बेचारे घुट घुट करके जीवित हैं। इज्जत से जीने का इंतजाम कर दिया। बाबा तूने ऐसा काम कर दिया। चोर उचक्के और विदेशी बला किया। बाबा तूने ऐसा काम कर दिया। बाबा तूने ऐसा काम कर दिया। ज्ञानियों को जीने का है ज्ञान दे दिया। बाबा तूने आरक्षण अधिकार दलित का नहीं किसी की पाती है। आरक्षण अधिकार दलित का नहीं किसी की पाती है। दलितों की उन्नति को देख क्यों फटती इनकी छाती है। आरक्षण अधिकार दलित का नहीं किसी की खाती है। दलितों की उन्नति को देख क्यों फटती इनकी। आ जाते और साथ में एक एक दो दो लोग अगर और लेके आते तो आज 15 लाख 16 लाख की जो भीड़ होती, जिससे आज हमारी सरकार मजबूर हो जाती इसके डिसीजन पर। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो आहत है वो लोग भी समय नहीं दे पा रहे, जबकि हमारे संगठन और समितियां हैं जितनी भी, जो आज 16 समितियों के नाम इसमें दर्ज हैं। मैं जानता हूं कि उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं भी एक पदाधिकारी हूं। मैं कल से बराबर एसएमएस और सारी सूचनाएं हमारे सभी पदाधिकारी देते हैं, तो 100 लोगों को सूचना देते हैं जब 25-30 लोग रोड पर आते हैं निकल के। तो साथियों, कैसे लड़ाई जीत सकते हैं? इसलिए कहते हैं साथियों कि तूफानों से खेलो, सवालों पर वार करो, अब मछुआरे की आशा छोड़ो, खुद तैर कर पार करो, खुद तैर कर पार करो। साथियों, हमारे वक्ता लोग काफी हैं, इसलिए हम अपना समय उनको देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। हेलो, सर्वप्रथम मैं समाज के सुधारक अपने महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय श्री भगवती प्रसाद सागर जी, मंचासीन उपस्थित अतिथिगण, इस कार्यक्रम की संयोजक बहन पुष्पा जी, आए हुए उपस्थित साथियों, बहनों, साथियों, अभी बहुत वक्ता है। मैं आपसे केवल यही निवेदन करूंगा कि आगामी
3 मार्च को माननीय मंत्री जी आदरणीय श्री भगवती प्रसाद सागर जी के नेतृत्व में लखनऊ में एक विशेष रैली होने जा रही है। मैं यहाँ आप सभी से आह्वान करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इस रैली को हम लोग ऐतिहासिक बनाएं और तन मन धन से हम लोग सहयोग दें। साथियों, ये हमारे समाज की बात है और हम लोगों की बात है, तो हम लोग रात दिन चिंतन करें, क्योंकि अगर आरक्षण चला गया तो भविष्य में फिर मिलने वाला नहीं है। आगे की पीढ़ी को भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, मेरे आह्वान पर और अनुरोध पर यहाँ काफ़ी साथी आए हुए हैं, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मैं आज इस मौके पर आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि मेरी जहाँ भी ज़रूरत पड़े मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ। और 3 मार्च की रैली के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसको ऐतिहासिक बनाना है। यहाँ से अभी माननीय मंत्री जी आपसे बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से बसें भी लेके जाना है। तो साथियों, वहाँ हमको अपनी ताकत दिखानी है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार एक बार हिल जाए और मजबूर होकर हमें आरक्षण का जो मेरा हक है वापस हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय सुरेश चंद्र जी को, जो कि प्रधानाचार्य हैं आयुर्वेदिक कॉलेज के। समय को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष रखें। सभी साथियों और भाई बहनों, विषय बहुत जटिल है, ज्वलनशील है कि आरक्षण हम लोगों को दिया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से। आज उस आरक्षण को परसी हुई थाली के समान हमारे सामने से खींचा जा रहा है। आज जो भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो आरक्षण की बलबूते पर आए हैं। अगर ये आरक्षण हमारा ख़त्म हो जाता है तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। और इस आरक्षण के बदौलत जो हम लोगों के भाई बहन जो डिमोशन किए गए हैं वो 8 लाख की संख्या में है। और आज अगर किसी समाज के साथ में इस तरह की कोई घटना घट जाती तो बसें भूख दिया करते थे, रास्ता जाम हो जाता। लेकिन हमारे समाज के लोगों का घूम इतना ठंडा क्यों पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, कि बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे। यही एक आरक्षण का रास्ता था जहाँ हमें जीने का एक रास्ता मिलता था। मैं तो सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा कि इस आरक्षण के संदर्भ में चिंतन करें, मनन करें और एक कोई रास्ता निकालें। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, आपने समय का भी ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखा। उत्तर प्रदेश के आए श्री अशोक कुमार महावर जी और अपनी बात रखें। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख कर्मचारियों का डिमोशन हुआ। साथियों, मैं चूंकि बैंक में कार्य करता हूं, हमारे बैंक में भी कुछ संस्थाओं के खाते हैं। मैंने देखा हमारे यहाँ जल संस्थान डिपार्टमेंट के खाते हैं, वहाँ के जनरल मैनेजर को जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया गया, असिस्टेंट इंजीनियर को डिमोशन करके इंजीनियर बना दिया गया और साथ ही ऐसे ही बड़े बाबू को बाबू और अकाउंटेंट को नीचे के पद पर डिमोशन कर दिया गया। साथियों, कहीं ना कहीं ये कमजोरी है हमारे, चाहे सरकारों की कह लीजिए या हमारे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। अगर हम लोग नहीं चेते या हम लोग जो है बिल्कुल एक्टिव नहीं रहे तो निश्चित है कि आने वाले समय में हमारे आरक्षण पर
खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। साथियों, चूंकि मैं बैंक से हूं, मैं थोड़ी सी एक दो बात और कहना चाहूंगा। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य बैकवर्ड क्लास के लोग जो थोड़े बहुत कुछ आरक्षण के बदौलत आज देश में, साथियों उसी का ये परिणाम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अभी संसद में संविधान समीक्षा के समय ये कहना पड़ा कि इस देश के संविधान को जो बाबा साहब ने दिया और जिसके माध्यम से हम लोगों को आरक्षण मिला, उसको टच करना ही आत्महत्या करने के समान होगा। साथियों, हमारे देश का एक जो प्रबुद्ध वर्ग जो ये नहीं चाहता कि हम लोग आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ें, उस देश की निगाहें, उस देश में कारपोरेट्स की भी निगाहें या उच्च वर्ग की निगाह ये है कि धीरे धीरे सारा एक प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। आप देख रहे होंगे कि जहां एक और विभिन्न सरकारी संस्थाओं में प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, साथ साथ उन संस्थाओं में रिक्रूटमेंट की भी बहुत कमी की जा रही है और केवल आउटसोर्सिंग का माध्यम अपनाया जाने लगा है। दोस्तों, इससे क्या हुआ है कि आपके हमारे जो रिजर्व क्लास के हमारे साथी लोग हैं, उनकी पोस्टों में कमी हुई है और उन कम होती हुई पोस्टों पर भी हमारे तमाम कुछ ऐसे जो सवर्ण समाज के लोग हैं या अन्य लोग हैं, उनकी दृष्टियां हैं कि किसी तरह हम ये भी उनका जो हक है वो भी छीन लें। दोस्तों, मैं पुनः कहूंगा कि हमको इसके प्रति जागृत रहना है। जहां तक इस देश की बात है, इस देश में कुछ वर्ग ऐसे रहे जो हमेशा लूट खसोट करते रहे और आज भी वो लूट खसोट की ओर अग्रसर है। क्योंकि मैं बैंक से संबंधित हूँ, आप सब जानते होंगे कि हमारे हर व्यक्ति, आज के समय में यह आवश्यकता बन गई कि प्रत्येक व्यक्ति बैंकों से जुड़ा हुआ है। बैंकों के विषय में एक दो बातें और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। साथियों, आज बैंकों की स्थिति यह है कि एनपीए, जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाती है, जो जनता का धन वहां जमा होता है, उस धन पर जो है बड़े बड़े कारपोरेट्स, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े मंत्री लोग जो है उनकी निगाहें रहती है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले सालों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया बैंकों में एनपीए के तौर पर खड़ा हो गया और लगभग इतना ही रुपया जो है उसका पुनर्गठित कर दिया गया। यानी कहने का मतलब इस देश की आम जनता का जो पैसा था, उस पैसे का इतना इतना दुरुपयोग हो रहा है। साथियों, अभी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर पढ़ी थी, हिंदुस्तान में बड़े बड़े कारपोरेट्स, बड़े कारपोरेट्स में भी जिसमें 18 उद्योगपति शामिल हैं, जिनके ऊपर 500 करोड़ रुपया का टैक्स बकाया है और उस 18 उद्योगपतियों में भी 11 जो कि केवल गुजरात से आते हैं। दोस्तों, इस तरह से सुनियोजित लूट खसोट का भी देश में एक कार्यक्रम चल रहा है कि किसी भी तरह हमारा जो दलित शोषित समाज जो रहा है उसको फिर से उसी तरफ ढकेल दिया जाए और चंद लोग, चाहे वो कारपोरेट्स हों या उच्च वर्ग के लोग हों, वो फिर से पुनः इस देश की हर तरह की संपदा पर काबिज हो जाए। साथियों, ये हमारा आज का ये आरक्षण समर्थक सम्मेलन हमारे आयोजकों का बहुत अच्छा प्रयास है। मैं एक दो बात और कह के बात समाप्त करूंगा कि दोस्तों, अगर हम लोग एक नहीं रहे, अगर हम लोगों ने एकजुट होकर अपने विरुद्ध होने वाले किसी भी तरह के प्रयासों का संगठित विरोध नहीं किया, तो निश्चित है कि हम अपने जो अधिकार हमें बाबा साहेब ने दिलाए हैं संविधान के माध्यम से और तमाम लड़ाइयों के बावजूद हमारे तमाम अन्य महापुरुषों ने हमको दिलाए हैं, उनसे हमको वंचित होना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग, क्योंकि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारा समाज आज भी बहुत सीधा है, लेकिन मैं चाणक्य की उन पंक्तियों को कहूंगा कि इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है। चाणक्य ने कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं उनको पहले काट दिया जाता है। तो हम लोगों को इतने सीधे भी नहीं बनना है कि हम लोगों को कोई काट दे, हमारे अधिकारों को कोई छीन ले और हमको जो है पुनः उसी अंधकार के और शोषित अंधकार के भंवर में ढकेल दे और हम लोग का पुनः शोषण आरंभ हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बहुत ज़्यादा है और हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि हमारे बीच आए हैं, जिनको मैंने इस आशय से आमंत्रित किया है कि वो हमारे बीच में पूरे वक्ता हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं माननीय ज्ञासी लाल जी। इस झांसी महानगर के बुद्धिजीवी गण
और हमारे मंच पर हमारी जैसे कि ये आयोजन हमारी वीरांगना झलकारी बाई सामाजिक चेतना समिति झांसी द्वारा आयोजित किया गया है, उसी रूप में हमारे बीच में हमारे कर्मचारी संगठनों की बहनें हमारी झलकारी वाली से कम नहीं है, चाहे वो डॉक्टर पुष्पा गौतम जी हो, चाहे रानी वर्मा जी हो, चाहे किरण चौधरी जी हो, ये पूरे जनपद झांसी में उसी तरह से कार्य कर रही हैं।